वेरी गुड इवनिंग साक्षी, दीक्षा, रूपाली, सभी बच्चे नमस्कार भाई। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, फैमिली ट्री कैसे बनती है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है। वेरी गुड इवनिंग ज्योति, कोमल, आशुतोष। लेट्स स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर आते हैं, इसलिए एक आधे क्वेश्चन हम लोग इस तरह के करने वाले हैं। बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी चूंकि एक सिलेबस का हिस्सा होता है कि हाँ भाई ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसे। ऐसे ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। के एम हेलो, रोहित वेरी गुड इवनिंग। ओके शुभम, आज आपकी पहली लाइव क्लास है, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेलकम। आकाश वेरी गुड इवनिंग। अच्छा रूपाली, अभी आप ज्वाइन कर पाए, कोई बात नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। आइए पहला क्वेश्चन ये देखिए, बोला क्या जा रहा है। पॉइंटिंग टू अ बॉय मीना सेज ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन, यहाँ पे ना कुछ मिसिंग है वो मैं ऐड कर रहा हूं, ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। वह पुत्र है मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का। वह पुत्र है मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का। तो देखो यहां पर काम किस तरीके से होता है, आइए चलिए जरा ये सीखते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल किया था, अगर आपको याद हो तो। जैसे मैंने बोला था माई फादर्स वाइफ्स डॉटर विल बी माई, मेरे पिता के पत्नी की बेटी मेरी कौन लगेगी। पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए, मेरे पिता के पत्नी की बेटी मेरी कौन होगी। माई फादर्स वाइफ्स डॉटर विल बी माई सिस्टर, यस वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर है सिस्टर, बहन। पिता की पत्नी माँ और माँ की बेटी बहन लगेगी। तो हमने क्या किया, हमने चेन बनाया। हम चाहें तो इस तरह के क्वेश्चन में भी इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करें, यानी रिलेशनशिप का चेन बनाएं और चेन बनाकर अपने प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कैसे चेन बनता है ये जरा समझिएगा, ये ऐड कर लेना इसमें, ये छूट गया है। ठीक है, टाइप करते वक्त कभी कभी टाइपिस्ट से हो जाती है ऐसी गलतियां। चलिए, तो यहां पर हम इसी तरह से काम करेंगे, लेट्स सी। तो चेन कैसे बनाया जाता है, देखो चेन बनाने की शुरुआत हम करते हैं इस शब्द माई से। माई का मतलब कौन, जो जानकारी दे रहा है या दे रही है। जानकारी देने वाली कौन है, मीना है। कौन है बेटा, मीना है। जानकारी देने वाली मीना है। जानकारी देने वाली कौन है, मीना है। अब हम क्या करेंगे, माई के आगे जो भी रिलेशंस मेंशन्ड है हम इसको कंसिडर करेंगे। माई के आगे के जो रिलेशंस हैं हम इन्हें कंसिडर करेंगे। ठीक है, माई के आगे के जो रिलेशंस हैं, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है वेंसी, पहला ही क्वेश्चन है। माई के आगे जो रिलेशंस हैं हम उन्हें देखेंगे, और फिर देखेंगे माई के पहले भी एक रिलेशन और लिखा हुआ है, और वो रिलेशन क्या है, सन। तो माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, और तीसरा है सन। इसी सीक्वेंस में चेन बनाना है, चेन हम इसी सीक्वेंस में बनाएंगे। तो देखो बेटा, शुरुआत करना है मीना से। मीना के ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के ओनली सन। ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन होगा, तो ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन होगा, ग्रैंडफादर का ओनली सन फादर होंगे। कौन होंगे, फादर। याद रखना, ओनली, ओनली को लेकर भी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कराया आप लोगों को, है ना। तो मीना के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ओनली सन हो गए फादर। अब यहां नंबर 2 पर आए तो रिलेशन था फादर, और अब नंबर 3 पर आएंगे यानी फादर का सन। फादर का सन मीना का कौन होगा, तो फादर का जो सन है
वो मीना का ब्रदर होगा। फादर का सन कौन होगा? मीना का ब्रदर होगा। फिर से चेन देखो, मीना के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ओनली सन मीना के फादर, और एक रिलेशन ये था, तो मीना के फादर का सन मीना का ब्रदर होगा। यानी लड़का जो है वो मीना का क्या है? ब्रदर है। लड़का जो है वो मीना का कौन है? ब्रदर है। लड़का मीना के लिए कौन है? ब्रदर है। लेकिन यहां सवाल क्या पूछा गया? सवाल पर गौर कीजिए। तो पूछा गया हाउ इज बॉयज मदर, यानी इसकी जो मां होंगी वो मां मीना की कौन है? हाउ इज द बॉय मदर रिलेटेड टू मीना? तो मीना के जो भाई हैं इनकी मां, तो भैया भाई की मां मीना की भी तो मां होंगी, और अगर भाई की मां मीना की मां होंगी यानी हमारा आंसर क्या होगा? मदर होगा। हमारा आंसर क्या होगा? मदर होगा। ये समझ में आया बेटा क्या करना था? तो पहले हमने लड़के और मीना के बीच का रिलेशन निकाला, तो हमें मिला ये लड़का ब्रदर है मीना का। अब बोला गया कि लड़के की मां से मीना का क्या संबंध है? लड़के की मां क्या लगेगी मीना की? तो मीना के भाई की मां, यानी मीना की भी मां। आंसर इज मदर। ये क्लियर है? हिंदी में भी ऐसे ही काम करना है। मेरे से शुरुआत करेंगे, पहले मेरे के आगे जो संबंध लिखे गए हैं देखो, जैसे दादाजी का इकलौता पुत्र, नंबर 2 पर यह आ जाएगा। और फिर मेरे के पहले भी देखो, एक और संबंध है क्या? पुत्र। एक और संबंध है पुत्र। तो देखो, मेरे दादाजी और दादाजी का नंबर 2 है इकलौता पुत्र, तो दादाजी का इकलौता पुत्र पिता हो गए। और फिर एक तीसरा संबंध आ जाएंगे, तो पिता और पिता का पुत्र नंबर 3 है, पिता का पुत्र मीना का भाई। और यदि ये मीना का भाई है तो लड़के की मां, यानी भाई की मां, मीना की भी मां होंगी, मीना की भी मां होंगी। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करें, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और इस तरह के क्वेश्चन चूंकि आपके पेपर में नहीं आते हैं, तो इसके बाद के जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे यानी वो हमारे मतलब की बात होगी, वो हमारे मतलब की बात होगी यानी। ठीक है शैलेश, इसे भी देख लोगे तो समझ जाओगे, इसे भी देखोगे तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी शैलेश। ठीक, इसे भी देखो समझ जाओगे। तो देखो ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इंट्रोड्यूसिंग सरिता, मीना सेड। सरिता का परिचय देते हुए मीना ने कहा, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। अब प्रश्न पूछा क्या? मीना सरिता से कैसे संबंधित है? मीना सरिता से कैसे संबंधित है ना? हाउ इज मीना रिलेटेड टू सरिता? तो देखो चेन ऐसे ही बनाना है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। ध्यान से पढ़ोगे आंसर समझ में आएगा। ठीक है, यस आशुतोष, ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखोगे, बोला गया इंट्रोड्यूसिंग सरिता मीना सेड, कहने वाली कौन है? मीना। और हमें डायरेक्ट आ जाना है माई पर। माई में देखो फादर, ओनली डॉटर, और तीसरा भी ओनली डॉटर है। तो माई का मतलब कौन? मीना। मीना के फादर, फादर की ओनली डॉटर कौन होगी? फादर की ओनली डॉटर मीना खुद होगी, और ये मीना की डॉटर है। तो मीना की डॉटर है कौन? सरिता। तो मीना की डॉटर है सरिता, मीना की डॉटर है सरिता। लेकिन सवाल क्या पूछा गया? हाउ इज मीना
रिलेटेड टू सरिता, यानी मीना कौन है, जिसका नाम पहले आता है ना वो कौन है। तो सरिता अगर बेटी है, सरिता अगर बेटी है तो मीना क्या लगेगी, मीना इसकी मां लगेगी, मीना इसकी मां लगेगी, यानी आंसर इज मदर, जो कि मेंशन नहीं है। तो हम आंसर करेंगे नन ऑफ दीज, हम आंसर क्या करेंगे, नन ऑफ दीज। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। फिर से बता रहा हूं, हिंदी में भी देखो, शुरुआत कहां से करना है, मेरे। अब देखो इसमें कितना आसान हो गया, क्योंकि सारे संबंध मेरे के आगे ही लिखे गए हैं, पीछे आने का झंझट ही नहीं है। मेरे के पीछे पहले कोई भी संबंध है नहीं, सारे संबंध मेरे के आगे। तो अब बस चेन बनाना है। मेरे का मतलब मीना, मीना के पिता, पिता की इकलौती बेटी, ये तो मीना ही हो गई। और तीसरा संबंध यानी यहां से आगे बढ़े तो ये मीना की इकलौती बेटी है, यानी मीना की बेटी है सरिता, मीना की बेटी है सरिता। लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि मीना सरिता से कैसे संबंधित है, यानी सरिता के लिए मीना कौन है, सरिता के लिए मीना उसकी मां होगी। हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज, हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो इस तरह के क्वेश्चन। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप पर, क्योंकि पहला टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता नहीं, लेकिन टॉपिक का हिस्सा है, देख लिया हमने। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिक्स को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इसको जरा देखते हैं इस पर काम किस तरीके से होगा। तो देखो यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, फैमिली ट्री बनाना होगा। फैमिली ट्री को बनाते वक्त मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं बातों को, पिछली क्लास में हमने देखा था डिटेल में, आज उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं दोबारा से देख लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। देखो जब भी हमें संबंध मिलते हैं फादर मदर यानी माता पिता, है ना, अंकल आंट, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, जब भी ऐसे संबंध मिलते हैं, ठीक है बेटा, जब भी ऐसे संबंध मिलते हैं, ऐसे संबंधों के लिए हम चलते हैं वन जनरेशन अबव। चूंकि ये सारे सीनियर जनरेशन के मेंबर्स होते हैं, हमसे एक जनरेशन सीनियर होते हैं, तो हम इसके लिए चलते हैं एक जनरेशन अबव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यह बोल दिया गया कि ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो अगर हमें इसकी फैमिली ट्री बनानी है तो हम ये फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे। तो देखो इसकी फैमिली ट्री बनाने के लिए ए को फादर बनाना है, किसका, बी का। तो बी का फादर है कौन, ए, बी का फादर ए, तो पहले बी को रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले बी को रखेंगे और बी का फादर, फादर के लिए कहां जाना है, ऊपर जाना है, तो हम फादर के लिए एक जनरेशन अबव जाएंगे और किसे रखेंगे, ए को। तो ध्यान रखना पहले रखना है बी को और फादर के लिए बी से एक जनरेशन ऊपर ए को रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना है जेंडर भी ध्यान रखना है कि भैया फादर और मदर कैसे पता चलेगा कि ए फादर ही है या मदर है, मेल और फीमेल, इसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी पर्सन मेल है या फीमेल है। इसके लिए हम इसका जेंडर नोट करते हैं। जेंडर नोट करने के लिए मैं फिलहाल प्लस और फीमेल के लिए माइनस साइन का यूज करूंगा, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल मेल के लिए प्लस से और फीमेल के लिए माइनस से इसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक। इसी तरह फादर मदर के लिए हम समझ चुके हैं ऊपर जाना है, तो अब ए इज फादर ऑफ बी, बी का फादर है ए, फादर मतलब मेल होगा, तो मेल होगा इसलिए ए के साथ प्लस साइन दे दे रहे हैं, ए के साथ प्लस साइन दे दे रहे हैं, ठीक है। तो बी, बी से एक जनरेशन अबव ए और मेल है, इसका मतलब फादर है। ये समझ में आया बेटा सभी को। इसी तरह जब हमें रिलेशन मिलता है लाइक ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ,
ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज एंड कजन्स, ये जो रिलेटिव होते हैं, क्योंकि ये हमारी जनरेशन के होते हैं, ये जो होते हैं ये हमारी जनरेशन के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि ये हमारी जनरेशन के मेंबर्स होते हैं, सेम जनरेशन में रहने के लिए हम लोग साइडवेज चलते हैं, सेम लेवल पर रहते हैं। एक पीढ़ी के जो लोग होंगे कोशिश करेंगे फैमिली ट्री बनाते वक्त उन्हें सेम लेवल पर रखें, ताकि ये डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ना हो, भाई बहन का रिलेशन, माता पिता का रिलेशन, इनके बीच हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ ये सारे आपस में क्लोज रिलेटिव होते हैं, तो इस वजह से ब्रदर सिस्टर के लिए हम सिंगल लाइन का यूज करते हैं, और हस्बैंड वाइफ यानी जहां भी मैरिज होता है वहां पर हम इक्वल टू साइन डाल देते हैं, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि भाई बहन का रिश्ता कहां है और पति पत्नी का कहां है। तो भाई बहन के लिए सिंगल लाइन और पति पत्नी के लिए इक्वल टू, और इसको लेकर हमने बात भी किया था, ये इक्वल टू हम लोग क्यों यूज करते हैं, है ना, डिटेल में समझाया था मैंने। अब मान लो आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए दैट बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, तो सी की बहन है, इसका मतलब सी की बहन का मतलब सी और बी सेम लेवल पर होंगे, और बी का जेंडर फीमेल आएगा क्योंकि बी बहन है। तो सी की बहन बनाने के लिए सी को सी के सेम जनरेशन में बी को रखना होगा, और बी का जेंडर फीमेल आना चाहिए, यानी माइनस आना चाहिए। अब बताओ ये समझ में आया, यस या नो, यहां तक पहले बताओ, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? चलो अब जरा देखो, अगर हमें रिलेशन मिल जाए सन का, डॉटर का, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू या नीस, नेफ्यू या नीस, नेफ्यू या नीस, ये जो रिलेटिव्स होते हैं हमारे, ये जो रिलेटिव्स होते हैं हमारे, ये हमसे एक जनरेशन जूनियर होते हैं, तो जूनियर जनरेशन्स की ओर जाने के लिए नीचे जाते हैं। तो ध्यान रखना, सन डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू और नीस, ये सारे हमसे एक जनरेशन जूनियर होते हैं। तो एक जनरेशन जूनियर जाने के लिए किधर जाना होगा? नीचे की ओर जाना होगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा आप लोगों को? हम्म, ठीक है, चलिए। तो यहां अगर हम लोग बात करें, पूजा, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस की। आप पिछली क्लास में थी बेटा? जो भी बच्चे पिछली क्लास में होंगे उनको सब कुछ क्लियर होगा। ओके ओके, चलो क्लियर है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे थे, तो इस वजह से मुझे लगा कि अब जरा देखो यहां पर, जब रिलेशन आए सन डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू नीस,
यानी बेटा बेटी बहू दामाद इस तरह के संबंध जो होते हैं ये हमसे एक जनरेशन जूनियर होते हैं। बिल्कुल सही शशि। हाँ, तो पिछली क्लास जरूर देखना बेटा, उसमें बहुत डिटेल में हमने समझा है पूरी फैमिली ट्री को, है ना। आ जाओ। तो जब बात आएगी ऐसे संबंधों की तो हम नीचे जाएंगे। जैसे देखो, अगर मान लो यहां मैं डाल दूं सी इज सन ऑफ डी, सी इज सन ऑफ डी। सी कौन है? डी का बेटा, डी का बेटा है। जो डी का बेटा होगा वो डी से एक जनरेशन नीचे होना चाहिए। बेटा है यानी लड़का है, लड़के के लिए प्लस साइन, लड़के के लिए प्लस साइन, ठीक है, लड़के के लिए प्लस साइन, ठीक। तो देखो बी का पिता है ए, और बी बहन है किसकी? सी की, और डी का बेटा कौन है? सी। हाँ यूके मिश्रा जी, आप फर्स्ट डे से रेगुलर हैं, आ जाइए। अब जरा देखो, जो हमने फैमिली ट्री बनाई बेटा, उसमें क्या क्या नजर आ रहे हैं। देखो ये दोनों भाई बहन हैं, सी और बी भाई बहन हो गए। तो इनके जो पेरेंट्स होंगे, भाई बहन के जो पेरेंट्स होते हैं वो बेटा एक दूसरे के पति पत्नी भी होते हैं। बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के पति पत्नी भी होते हैं, है ना। तो ये रहे बच्चे, बी सी भाई बहन हो गए, और इनके पेरेंट्स कौन है? ए और डी। तो चूंकि ए और डी इनके पेरेंट्स हैं, यानी ये एक दूसरे के पति पत्नी होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। यानी डी जो है वो इन बच्चों की मां हो गई, और ए इन बच्चों के पिता हो गए, ठीक है। और बी ए और डी की बेटी, और सी ए और डी का बेटा, एक जनरेशन नीचे है। ये सारी बात समझ में आई? यस और नो? इसी तरह बस ये ध्यान रखना, अगर रिलेशन ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर का आता है, दादा दादी नाना नानी, ये हमसे 2 पीढ़ी सीनियर है, तो 2 पीढ़ी सीनियर जाने के लिए 2 जनरेशन अबव जाएंगे। और इसी प्रकार से जब रिलेशन आ जाए ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर का, तो बेटा ये जो है ये हमसे 2 पीढ़ी जूनियर हैं, इसके लिए हम 2 जनरेशन नीचे जाएंगे। बस इतना आपने ध्यान रखना है फैमिली ट्री अभी बनाते वक्त। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला, मेल और फीमेल में ध्यान रखना, मेल यानी पुरुष, पुरुष के लिए प्लस साइन, ऐसे ध्यान रखना विशाखा। देखो पुरुष का काम क्या होता है? घर में इनकम को प्लस करना, है ना। पुरुष का काम तो यही है, कमाकर लाता है घर में, तो घर में इनकम क्या करता है? पुरुष प्लस करता है। और महिला का काम क्या है? तो भैया महिलाओं का काम क्या होता है? उसे ठिकाने लगाना, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनकम से रिलेटेड है। पुरुष इनकम को घर में प्लस करते हैं और महिलाएं माइनस करती हैं। अच्छा थर्ड क्वेश्चन रह गया है, आ जाओ आ जाओ। तो थर्ड को ही देखो, थर्ड को ही देखो, सॉरी थर्ड को ही देखो, थर्ड को ही देखो, आ जाओ आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। देखिए यहां क्या बोला गया, डी इज सन इन लॉ ऑफ बी। डी जो है वो बी का दामाद है, बी का दामाद। दामाद का मतलब क्या होता है? दामाद का मतलब, बी का दामाद मतलब बी की बेटी का पति। बी की बेटी का पति कौन है? डी है। बी की बेटी का पति डी है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। अब देखो ये जो ब्रदर इन लॉ है ना, इसके साथ एक मजेदार बात है। ब्रदर इन लॉ हिंदी में भी देखो ब्रदर इन लॉ ही लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रदर इन लॉ कई सारे रिश्तों के लिए यूज किया जा सकता है ना। ब्रदर इन लॉ शब्द कई सारे रिश्तों के लिए यूज किया जा सकता है। अगर हिंदी में बात करें तो साला को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, जीजा को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, है ना। जेठ देवर को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं,
और साथ ही साथ साढ़ू को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ये चार संबंध हैं जिनके लिए ब्रदर इन लॉ का इस्तेमाल होता है। समझ में आ रही बात? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहां जब भी शब्द ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ का आता है, अभी ना इसको छोड़ देना, पहले आगे का काम कर लें, आगे का काम कर लें, ठीक है? उसके बाद फिर हम इस जानकारी पर आ जाएंगे, क्योंकि ब्रदर इन लॉ आपको कंफ्यूज करेगा, तो बेटर है उसको अभी छोड़ दें, पहले आगे का काम कर लें। तो बोला गया हु इज ब्रदर इन बी, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, हु इज ब्रदर ऑफ सी। हु का मतलब किसकी बात? ए की बात। यानी ए इज ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई है कौन? ए। अगर सी का भाई है ए, सी का भाई है ए, और बी जो है वो ए का ब्रदर इन लॉ है, यानी ए की सिस्टर का हस्बैंड जीजा, ए की सिस्टर का हस्बैंड जीजा, तो बी जो है वो ब्रदर इन लॉ अगर ए का है, इसका मतलब ए का जीजा है, ए का जीजा है। जी बिल्कुल सौरभ, ये बैंक एग्जाम में ध्यान रखना, अगर इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ लिखा है तो हिंदी में भी ब्रदर इन लॉ इसी प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? हिंदी में भी इसी प्रकार से ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्लियर? क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ध्यान रखना जिसका नाम पहले आया ये कौन है, ये कौन है बी का, ये व्यक्ति कौन है, यानी ए क्या लगेगा बी का, तो बी की पत्नी और पत्नी का भाई लगेगा, बी की पत्नी और पत्नी का भाई। पत्नी का भाई को क्या कहते हैं? पत्नी के भाई को कहते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या कहते हैं? साला, ब्रदर इन लॉ। तो हमारा आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि आंसर क्या आया? ब्रदर इन लॉ आया, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, फिर से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। बोला गया डी इज सन इन लॉ ऑफ बी। डी कौन है? बी का दामाद। जो बी का दामाद है, दामाद मतलब बेटी का पति, तो बी की बेटी और बेटी का पति कौन? डी है। बेटी का पति कौन? डी है। ठीक है, अब हु जब भी आता है तो हु के ठीक पहले जिसका नाम है उसकी बात करता है, यानी ये हु बी की बात कर रहा है। बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या है? ब्रदर इन लॉ है। ए का ब्रदर इन लॉ है। ए का ब्रदर इन लॉ है कौन? बी। फिर आया हु मतलब इस बार ए की बात हो रही है। ए इज द ब्रदर ऑफ सी। ए भाई है किसका? सी का भाई है, तो सी का भाई है ए। अब ध्यान रखना, चूंकि बी जो है वो ए का ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, तो अब ये जो ब्रदर इन लॉ बन सकता है ये एक ही केस में बन सकता है, बी ब्रदर इन लॉ, कि अगर हम सी और बी की आपस में शादी करा दें, तो बी और सी की शादी करा दें और बी ब्रदर इन लॉ है, यानी बी मेल है, इसका मतलब ए की सिस्टर का हस्बैंड, और ए की सिस्टर का हस्बैंड जो होगा, सिस्टर का हस्बैंड को जीजा कहते हैं, तो ब्रदर इन लॉ होते हो गया। अब जरा यहां ध्यान से देखो, तो सवाल यह पूछा गया हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, यानी ए कौन है बी का? तो बी की पत्नी का भाई है। पत्नी का भाई को हिंदी में बोलते हैं साला और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। तो आंसर तो ब्रदर इन लॉ आना चाहिए। ब्रदर इन लॉ चूंकि ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा आंसर नन ऑफ दीस हो जाएगा। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो।
हम्म। वेरी गुड वेरी गुड। देखो बच्चों, यहां क्या हो रहा है, देखो, बी इज द ब्रदर ऑफ डी। डी का भाई, भाई है मतलब सेम जेनरेशन में होगा, और भाई है, पुरुष है, इसलिए प्लस साइन। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, डी इज सिस्टर ऑफ ई। डी कौन है? सिस्टर है, बहन है, किसकी? ई की। थोड़ा सा इधर लिख दूं, डी इज सिस्टर ऑफ ई। ई की बहन कौन है? डी। तो सिस्टर ऑफ ई, ई की बहन कौन है? डी। अब देखो, ई इज ब्रदर ऑफ एफ। ई किसका भाई है? एफ का भाई है। एफ का भाई है यानी मेल होगा ई, ई मेल होगा। ठीक है। अब सवाल पूछा गया, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, यानी हमें निकालना है एफ कौन है। अब ध्यान रखना, चूंकि एफ कौन है इसका पता लगाना है, इसका पता लगाने के लिए एफ के जेंडर का पता होना जरूरी है। एफ के जेंडर का पता होना जरूरी है। क्वेश्चन ने बी, डी और ई का जेंडर बता दिया है, एफ का जेंडर हमें नहीं बताया है। तो एफ का जेंडर चूंकि पता नहीं, तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो एफ मेल होगा या फिर एफ फीमेल होगी। तो एफ की दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज को रखकर चेक करना होगा। अगर एफ मेल है, अगर एफ मेल है तो बी का भाई होगा एफ, सेम जेनरेशन में। और अगर एफ फीमेल है तो बी की बहन होगी एफ। तो बेटा भाई भी पॉसिबल है और बहन भी पॉसिबल है, दोनों की संभावना है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर। तो ये ध्यान रखना, चूंकि एफ के जेंडर का नहीं पता, तो हम एफ का जेंडर अपनी मर्जी से लड़का नहीं मान सकते, लड़की भी नहीं मान सकते, जब तक हमें इसकी जानकारी कंफर्म ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। अभी पहले बेसिक्स कर लो सौरभ, बेसिक्स तो कर ले, है ना। बेसिक्स करना जरूरी है, इसके बाद बात करेंगे। हमने डायरेक्शन में भी तो पहले बेसिक्स किया था। आओ नेक्स्ट देखो। देखो यहां क्या बोला गया, बी इज सिस्टर ऑफ डी। बी कौन है? डी की बहन है। तो डी की बहन बी है। डी की बहन कौन है? बी। अब देखो बोला गया, एम इज फादर ऑफ डी। डी का पिता कौन? एम। पिता है यानी डी से एक जनरेशन अबव और मेल होगा। डी से एक जनरेशन अबव और मेल होगा। ठीक है। एन इज सिस्टर ऑफ एम। आपके सवाल पर आऊंगा चंदू। एन इज सिस्टर ऑफ एम, यानी एन बहन है, किसकी बहन है? एम की। तो एम की बहन है एन। एम की बहन है एम। एन की बहन है, एम की बहन है एन। ठीक है। अब सवाल पूछा गया, हाउ इज बी रिलेटेड टू एन, यानी बी कौन है? बी कौन है, किसकी? एन की। तो एन के ब्रदर और ब्रदर की डॉटर है। ब्रदर और ब्रदर की डॉटर है। ब्रदर की डॉटर को नीस कहते हैं, नीस यानी भतीजी। तो हमारा यहां आंसर नीस होगा, भतीजी। भतीजी होगा। ठीक है, भतीजी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां पर चंदू ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा,
सर यहां हमने डेटा इनएडिक्वेट क्यों नहीं आंसर किया? देखो, जब भी ये तीन ऑप्शंस मिल रहे हो और आपके पास दो आंसर आ रहे हो, जैसे यहां हमें आंसर पता चल रहा था ब्रदर और सिस्टर आ रहा है, ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी, यानी दो आंसर्स आ रहे हैं, दो आंसर्स आ रहे हैं, दो आंसर्स आ रहे हैं। तो वैसी कंडीशन में बच्चों ये ध्यान रखना, हम सबसे पहले प्रेफरेंस ईदर और को देंगे, यानी इस ऑप्शन को देंगे, ईदर और को। ठीक है बेटा, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम डेटा इनएडिक्वेट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड पर आते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम ये आंसर कर रहे होते। समझ रहे हो मेरी बात को? और अगर ये दोनों ही नहीं होते तब हम आंसर करते नन ऑफ दीज। तो ये इनकी प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस हमेशा ध्यान में रखिएगा। पूरी की पूरी रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आपके क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स आ रहे, यानी एक से ज्यादा उत्तर आ रहे हो, जैसे दो आ गए, जैसे यहां देखो, यहां हमारा आंसर पिछले क्वेश्चन में ब्रदर भी आ रहा था और सिस्टर भी आ रहा था। अगर ईदर और के साथ ये दोनों लिखे हुए मिल जा रहे हैं किसी ऑप्शन में, तो पहले हम उसे प्रेफर करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने देखा ब्रदर और सिस्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है एक ऑप्शन में, हमने इसे सेलेक्ट किया। अगर ये नहीं होता तो फिर हम आंसर करते कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि हमें एक से ज्यादा आंसर आ रहे थे। और अगर दोनों ही नहीं होते, वैसी कंडीशन में हम आंसर करते नन ऑफ दीज, वैसी कंडीशन में आंसर करते नन ऑफ दीज। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को देखो बच्चे। Mohan is the son of Arun's father's sister. Prakash is son of Riva, who is mother of Vikas. And grand हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। आओ इसे देखें बेटा। अभी क्योंकि यहां तो जगह कम है, तो मैं ना इसे अगली स्लाइड में सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्या बोला गया, मोहन इज सन ऑफ अरुण फादर्स सिस्टर। मोहन जो है वो अरुण के पिता की बहन का बेटा है। अरुण के पिता की बहन का बेटा कौन है? मोहन है। अरुण के पिता की बहन का बेटा कौन है? मोहन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, प्रकाश इज सन ऑफ रीवा हु इज मदर ऑफ विकास। अब देखो ये अलग जानकारी है ना। तो प्रकाश इज सन ऑफ रीवा, रीवा का बेटा है कौन? प्रकाश। रीवा का बेटा कौन है? प्रकाश। हु इज मदर ऑफ, ध्यान से देखो, हु इज मदर ऑफ विकास। हु का मतलब कौन? रीवा। रीवा जो है वो विकास की मां है। रीवा विकास की मां है, यानी विकास को ऐसी जगह रखना होगा जिसके ऊपर रीवा को लेकर मां बनाना होगा इसे, विकास की। तो विकास की मां बना दिया। इसका मतलब ये समझिए कि रीवा के ये दोनों बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, विकास और प्रकाश। ये दोनों के दोनों किसके बेटे हैं? रीवा के बेटे हैं। ये दोनों के दोनों किसके बेटे हैं? रीवा के बेटे हैं। ठीक है, अब देखो फिर आ गया शब्द एंड ग्रैंड मदर ऑफ अरुण, यानी अरुण की दादी या नानी है। अरुण की दादी या नानी है, यानी अरुण की दादी अगर बना दे रीवा को, तो रीवा यहां आ जाएगी बेटा, रीवा यहां आ जाएगी। अब रीवा के ये दोनों बेटे हैं, प्रकाश और विकास। समझ रहे हो? इसका मतलब ये समझो कि अभी फिलहाल इन दोनों में से एक बेटा यहां आ सकता है, प्रकाश और विकास में से एक यहां, और एक हो सकता है इसका भाई हो, दूसरा यहां, है ना। यानी प्रकाश और विकास में से अभी कोई एक अरुण का पिता है, दूसरा चाचा मान सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रणब इज फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ मोहन। ग्रैंड फादर ऑफ मोहन,
है ना, ये दादा नहीं, ये नाना कर लेना। ग्रैंड फादर ऑफ मोहन, ग्रैंड फादर ऑफ मोहन, यानी मोहन के नाना है कौन, प्रणब, और नीला के पिता है। तो मोहन के नाना मतलब मोहन की मां के पिता कौन, प्रणब। तो मोहन के नाना है कौन, प्रणब। मोहन के नाना है कौन, प्रणब है। और नीला के पिता है, तो बेटा नीला को यहां रख ले, तो नीला के पिता हो गए प्रणब, और मोहन के नाना भी हो गए प्रणब। ठीक है। और लास्ट लाइन देखिए, रीवा इज वाइफ ऑफ प्रणब। रीवा कौन है, प्रणब की वाइफ है। प्रणब की वाइफ कौन है, रीवा है। यानी ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है। ये समझ में आया बेटा। हाँ, अभी अरुण के फादर कौन है एग्जैक्ट नहीं पता, दोनों में से कोई एक होगा, प्रकाश या विकास। ठीक है। अब आइए देखिए इस पर सवाल क्या मिला। हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रीवा। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यहां रह गया ना, क्वेश्चन यहां रह गया एक, नहीं, अच्छा नहीं रह गया, चलो पहला सवाल ही यही है। हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रीवा। मोहन कौन है, किसका, रीवा का। मोहन कौन है, रीवा का। मोहन कौन है, रीवा का। मोहन कौन है, रीवा का। क्या लगेगा मोहन, तो मोहन जो है वो रीवा का नाती लगेगा, यानी ग्रैंड सन लगेगा। मोहन जो है वो रीवा का ग्रैंड सन लगेगा। मोहन इज ग्रैंड सन, पोता नाती दोनों होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना शुभम, सवाल क्या है, मोहन कौन है ये बताना है, पहला नाम जिसका है वो कौन है। आकाश बेटा नहीं होगा, मोहन कौन है, रीवा का। देखो ना, रीवा की बेटी का बेटा है, रीवा की बेटी और बेटी का बेटा। रीवा से दो जेनरेशन नीचे आ रहे हैं, देखो दो बार नीचे आ रहे हैं, एक दो, दो बार नीचे आ रहे हैं, तो सन नहीं होगा, ग्रैंड सन होगा। ठीक है आकाश। नेक्स्ट, हाउ इज विकास वाइफ रिलेटेड टू नीला। हाउ इज विकास वाइफ रिलेटेड टू नीला। हाउ इज विकास वाइफ रिलेटेड टू नीला। विकास की पत्नी नीला से किस प्रकार संबंधित है। विकास की पत्नी नीला से किस प्रकार संबंधित है। यस यस यस। तो जो भी विकास की पत्नी होगी, अभी कौन है नहीं मान लो यही विकास है, तो इसकी जो पत्नी होगी इसका संबंध किससे, नीला से। तो भैया क्या लगेगी ये, तो नीला के भाई और भाई की पत्नी, भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं, भाभी, है ना। तो हमारा आंसर भाभी ही रहेगा, ननद को हटा दो, भाभी, बिल्कुल बिल्कुल, भाभी, सिस्टर इन लॉ। बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत ही अच्छी बात है। चलो वेरी गुड, वेल डन। आओ अगले क्वेश्चन को देखो। अच्छा, शुभम का कहना है डेटा इनएडिक्वेट क्यों नहीं। डेटा इनएडिक्वेट क्यों नहीं, क्योंकि एक परफेक्ट आंसर हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है परफेक्ट आंसर, ये समझोगे। देखो यहां जेंडर ओरिएंटेड नेम यूज किया जा रहा है, तो जब जेंडर ओरिएंटेड नेम यूज किया जा रहा है तो हम उस नाम के अकॉर्डिंग जेंडर देख सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, मम्मी के पापा होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आयुष, नाना मम्मी के पापा होते हैं। तो यहां जब बात हो रही है नाना, इसीलिए तो मैंने बोला नाना करना, यहां नाना इसलिए करना क्योंकि ये मोहन की मां है,
ये फिक्स था। तो भैया अगर इसके पिता हैं प्रणब, मोहन की मां के पिता होंगे प्रणब, तभी तो नाना कहलाएंगे। तो इसलिए मैंने एक करेक्शन कराया, नाना करना। ठीक है। विकास कहीं भी होता विशाल, विकास अगर यहां भी होता तो विकास की पत्नी जो भी होगी वो नीला के भाई की पत्नी ही कहलाएगी, नीला के भाई की पत्नी ही कहलाएगी। और भाई की पत्नी को भाभी ही कहते हैं विशाल, भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? भाभी ही कहते हैं। विकास की वाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन विकास की वाइफ का रिश्ता क्या होगा ये हम बता सकते हैं। देखो कुछ चीजों को ध्यान से समझना, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ जानकारी अधूरी होगी, लेकिन हमें यह देखना है क्या उससे हमारे प्रश्न के उत्तर पर कोई असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है तो अच्छी बात, असर नहीं पड़ रहा है तब तो भैया हम उत्तर दे ही देंगे। ठीक है शुभम, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, आ जाओ इस पर आ जाओ। 8 और 9। हम्म, बिल्कुल तनु, रिश्तों का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। और इसको लेकर हमने पूरा डिस्कशन किया है। सातवें में मामा कहां से होगा? दीपक, भाई की पत्नी को मामा नहीं बोलते, भाई की पत्नी को भाभी बोलते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। एल इज द सिस्टर ऑफ क्यू, एल क्यू की बहन है। के इज द सन ऑफ बी एंड एल, के बी और एल का पुत्र है। के बी और एल का पुत्र है, इसको यहां लिख दे रहा हूं मैं, के बी और एल का पुत्र है। और एम के की बहन है। अब ठीक है, अब कर लेना, थैंक यू श्रुति। हम्म, ट्री बन गया, कितना आसान है देखो। ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई है कौन? ए को भाई बना दिया। एल इज सिस्टर ऑफ क्यू, अभी एल क्यू कहां है नहीं पता, तो इसको छोड़ दे, आगे बढ़ जाए। के इज सन ऑफ बी एंड एल, के जो है वो बेटा है किसका किसका? तो बी का और एल का, इन दोनों का बेटा है। के किसका बेटा है? बी और एल का। और अब देखो चूंकि एल आ गया है तो एल इज सिस्टर ऑफ क्यू, एल बहन है, किसकी बहन है? क्यू की, क्यू की बहन, मतलब क्यू और एल सेम जनरेशन में। अब ध्यान रखना, एल अगर लड़की है और इसकी शादी हुई है बी से, तो इसका मतलब बी जाहिर सी बात है लड़का होगा। ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्या है, एम इज सिस्टर ऑफ के की बहन कौन है? एम, के की बहन कौन है? एम। तो एल और बी के दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। आ जाइए देखिए जरा, क्वेश्चन पर आइए। पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है अंजलि बेटा, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के ये कमेंट को देखकर कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू एल, ए कौन है? ध्यान रखना, पहला नाम जिसका वो कौन है। अब इसका पता लगाने के लिए इसके जेंडर की जानकारी का होना जरूरी है, लड़का है या लड़की है, पहली बात तो ये। तो ए कौन है? एल का। ए कौन है? किसका? एल का। तो एल के पति, पति का भाई, पति का भाई को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। पति का भाई, जीजा जी हटा देना, यहां देवर कर लेना। एक्चुअली क्या होता है ना, ये लोग ट्रांसलेट करते हैं और इसमें ये गड़बड़ हो जाता है, देवर लगेगा। ठीक है, ब्रदर इन लॉ कर लेना। वेरी गुड जी। सेकंड देखो, सेकंड क्या है बच्चों, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एम, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एम। क्यू कौन है एम का?
क्यू कौन है? एम का। हम्म। एक्चुअली ब्रदर इन लॉ, जीजा, साला, जेठ, देवर, साढ़ू सभी को बोलते हैं, ये हमने लिखा था। इनमें से यहां जो रिलेशन बन रहा है वो देवर जेठ वाला बन रहा है। अब छोटा बड़ा है ये नहीं कंफर्म, यूजुअली देवर का इस्तेमाल कर लेते हैं पति के भाई के लिए। इंग्लिश में सब एक ही है, इंग्लिश में इतना कंफ्यूजन नहीं रहता ना, उन लोग के बीच इतना क्लोज रिलेशन ही नहीं होता। तो हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एम? क्यू कौन है? क्यू कौन है? किसका? एम का। तो एम की मां, एम की मां, ठीक है। लेकिन मां का भाई है या बहन है थोड़ी ना पता, क्यू का जेंडर ही नहीं पता, क्यू का जेंडर ही नहीं पता। क्यू मेल भी हो सकता है फीमेल भी। तो एम की मां का भाई भी हो सकता है और मां की बहन भी। मां का भाई मामा और मां की बहन मौसी, यानी आंसर अंकल और आंट आ रहे हैं। अंकल और आंट किसी एक ऑप्शन में साथ में नहीं है, इस वजह से हम आंसर करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अंकल और आंट किसी भी एक ऑप्शन में एक साथ नहीं है, मामा और मौसी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइंड। वेरी गुड यूके मिश्रा जी, अंकित, मेरी बात ये समझ में आया? समझ में आई? ओके। अंजलि कैन नॉट डिटरमाइन, समझ में आया ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? प्रीति गुड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। यूके मिश्रा जी आपके कमेंट विजिबल हैं। दीपक मामा मौसी बिल्कुल सही बेटा। ऑप्शन 5 सौरभ आकाश, गुड। पूजा अब आप भी समझ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। चंदू ओके। विशाल गुड। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। छवि, अच्छा अंकित, तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई बैंक पढ़ाना तो सिर्फ हाई हाई लेवल पढ़ाओ, बेसिक ना पढ़ाओ, क्योंकि बिना बेसिक के फिर हाई लेवल की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोग बेसिक से लेकर बिल्कुल अच्छे लेवल तक चलेंगे। सी की शादी एन से हुई है, एन कर लेना। यहां रुक जाओ, करेक्शन अच्छे से कर देता हूं। हम्म। हो गया शुभम, बहुत अच्छी बात है। आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा। बना लिया फैमिली ट्री, गुड। चलो एक बार मैं भी बना लेता हूं, फटाफट मैच कर लेंगे, है ना। देखो बोला गया एम इज मदर ऑफ बी। एम क्या है? मां है किसकी? बी की। तो बी की मां है एम, मां है फीमेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी गुड। विशाल, अनुराग, शुभम, सौरभ, कुंदन, वेरी गुड बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, ए इज हस्बैंड ऑफ एम। ए क्या है? हस्बैंड है किसके? एम के। तो एम का हस्बैंड ए को बना दिया जी, एम का हस्बैंड बना दिया ए को। नेक्स्ट देखो, एन इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी। एन जो है वो बी का इकलौता भाई है, बी का एक ही भाई, कौन? एन। बी का एक ही भाई है एन। अब मुझे बताओ, अगर इससे एक बात को बताना, अगर एन इकलौता भाई है बी का, तो बी कौन होगा? बी एन की क्या लगेगा? बी एन का क्या लगेगा? ध्यान से सुनना। अगर एन इकलौता भाई है बी का, तो बी कौन होगा? एन का। बी कौन होगा? एन इकलौता भाई तो बी, ध्यान रखना, हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। प्रीतम, ज्योति, ये ध्यान रखना। अगर मेरा एक भाई है तो मेरे लिए ये वो इकलौता भाई है। यानी किसी लड़के का भी इकलौता भाई संभव है और लड़की का भी इकलौता भाई संभव है।
यस यस यस, वेरी गुड गौरव। गौरव साहिल, दो बच्चों ने इस बात को सही आंसर किया। अनुराग ने भी सही आंसर किया, विशाल ने भी सही आंसर किया। अंकित, क्लास ब्लर हो रही है और अटक रही है। कभी कभी क्या होता है ना, नेटवर्क का इश्यू होता है। अभी नेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, इकलौता भाई जब बोला जाता है तो वो किसी लड़के का भी हो सकता है और लड़की का भी हो सकता है। तो जब ये बोला गया एन इज ओनली ब्रदर ऑफ बी, बी का एक ही भाई है एन, तो इसका मतलब ये नहीं कि बी लड़की होगी, बी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चले आगे बढ़े। ब्रदर भी पॉसिबल है, सिस्टर भी। अब जरा देखो तो, सी इज मैरिड टू एन, सी की शादी किससे हुई, एन से। तो जाहिर सी बात है, एन लड़का है तो सी लड़की होगी। नेक्स्ट, क्यू इज ओनली चाइल्ड ऑफ सी, सी का इकलौता बच्चा कौन है, क्यू। सी का इकलौता बच्चा कौन है, क्यू। क्यू इज ओनली चाइल्ड ऑफ सी। सी का, सी मतलब सी और एन का इकलौता बच्चा कौन है, क्यू। सी और एन का एक ही बच्चा हुआ ना, क्यू। नेक्स्ट, एन डज नॉट हैव एनी सिस्टर। अब देखो ये वाली बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगर आप जो कंसेप्ट निकाल रहे थे उससे कि एन इज ओनली ब्रदर ऑफ बी, इससे बी को सिस्टर बना रहे थे, और यहां बोल दिया कि एन की कोई बहन तो है ही नहीं, एन की कोई बहन नहीं है। जब एन की बहन नहीं है, इसका मतलब भाई होगा बी। बहन नहीं है, इसका मतलब भाई होगा बी। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना। तो बी भाई होगा। एंड जे इज द फादर ऑफ ए, जे इज द फादर ऑफ ए का पिता कौन, जे। ए का पिता कौन, जे। ध्यान रखना, एम और ए हस्बैंड वाइफ हैं, इनके ये दो बेटे हो गए, बी और एन। हाँ, बी बॉय निकल गया ना, तो लड़के का भी इकलौता भाई हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक, फैमिली ट्री बन गई। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ ए डज नॉट हैव एनी ग्रैंड सन, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी। सही है अजय। बेटा, इकलौता बेटा नहीं बोला गया ज्योति, इकलौता भाई बोला गया। भैया मैं अपने भाई के लिए इकलौता हूं और मेरे लिए वो मेरा भाई इकलौता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए इकलौते भाई हैं। ज्योति मेरी बात को समझ रहे हैं, यदि मेरा एक भाई है तो मैं उसके लिए इकलौता भाई और वो मेरे लिए इकलौती बहन। ऐसे समझो या ऐसे समझो, छोड़ो। ये मैं और ये मेरा भाई, एक ही भाई है ये। तो मेरा अगर एक ही भाई है तो मेरे लिए वो इकलौता होगा और मैं उसके लिए इकलौता होऊंगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं मर गया तो क्या मेरे भाई का कोई और भाई बचेगा। ज्योति मेरी बात समझ रहे हो, अगर मैं मर गया तो मेरे भाई का क्या कोई भाई बच पाएगा अब, नहीं। फिर मेरे भाई के लिए भाइयों की संख्या 0 हो जाएगी। इकलौता मतलब सिर्फ एक, इसका मतलब मैं एक था, मेरे मरने पर 0 हो गया। ठीक है, चलो अच्छा इस क्वेश्चन पर आओ। कोई भाई नहीं बचेगा फिर। चलो, इफ ए डज नॉट हैव एनी ग्रैंड सन, यानी ए का कोई पोता नहीं जी, ए का कोई पोता नहीं, यानी ए से 2 जनरेशन नीचे ये लड़का नहीं हो सकता। फिर पोता नहीं तो क्या मानना पड़ेगा, पोती मानना पड़ेगा।
पोता नहीं तो क्या मानना पड़ेगा? पोती मानना पड़ेगा, यानी फीमेल मानना पड़ेगा। अगर क्यू को फीमेल मानना पड़ा तो सवाल पूछा गया हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी। क्यू कौन होगी? बी की। क्यू कौन होगी? बी की। तो बी के भाई की बेटी होगी। भाई की बेटी यानी भतीजी। भतीजी को अंग्रेजी में बोलते हैं नीस। हमारा आंसर नीस होगा। ठीक है। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए कौन है फिर सी का? ए कौन है सी का? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? तो ए कौन है सी का? तो सी के पति, पति के पिता, पति के पिता ससुर, ससुर, पति के पिता ससुर। सौरभ क्या नहीं समझ में आया? ससुर यानी फादर इन लॉ। क्या नहीं समझ में आया बच्चे? फादर इन लॉ। अच्छा नेक्स्ट देखो। हाउ इज बी रिलेटेड टू जे? बी कौन है? जे का। बी कौन है? जे का। हाउ इज बी रिलेटेड टू जे? हाउ इज बी रिलेटेड टू जे? बी कौन है? जे का। तो बी जे का बेटे का बेटा। बेटे का बेटा यानी ग्रैंड सन। बिल्कुल सही, ग्रैंड सन इज द करेक्ट आंसर, पोता है। ठीक है। चलो, तो आज बेटा हमने अभी कुछ क्वेश्चंस किए। दीपक बोले 10th क्वेश्चन फिर से बताइए। 10वें में देखो इन्होंने एक कंडीशन दे दी। प्रिया कह रही है 11 नंबर अगेन समझाइए। चलो, 10वां भी समझा दे रहा हूं, 11वां भी समझा दे रहा हूं। ठीक है। पहले ये समझोगे मेरी बात को। ए डज नॉट हैव एनी ग्रैंड सन, यानी ए का पोता नहीं है। पोता नहीं, लेकिन पोती तो हो सकता है ना। आज बहुत ज्यादा लेट हो गया मधु बेटा, ये मुझे बताओ। हाँ, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ए पोता, अगर ए का कोई पोता नहीं है तो पोती तो हो सकता है। पोता नहीं है, पोती तो संभव है ना। और अगर पोती संभव है तो ए के बेटे का बेटा पोता तो नहीं हो सकता, तो हमने इसको पोती बना दिया। ठीक है। और अगर इसे पोती बना दिया यानी लड़की बनाना पड़ेगा, लड़का नहीं हो सकता। लड़का होने पर तो पोता हो जाएगा। ग्रैंडसन नहीं है ए का कोई भी, इसका मतलब ग्रैंड डॉटर होगी। और अगर ग्रैंड डॉटर होगी यानी क्यू को फीमेल मानना पड़ेगा। और अगर क्यू को फीमेल मानना पड़ेगा तो बी के लिए कौन होगी क्यू अब? तो बी के भाई की बेटी होगी। बी के भाई की बेटी, भाई की बेटी को भतीजी कहते हैं यानी नीस कहते हैं। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिक्कत है? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ए कौन है ये निकालना होगा। ए कौन है? ए कौन है? ए कौन है बेटा? किसका? सी का। तो सी के पति, शादी हुई है, सी के पति और पति के पिता। पति के पिता को ससुर कहते हैं। पति के पिता को ससुर कहते हैं। ठीक है। ए ही तो है। जे कहां है? ए है। हाउ इज बी रिलेटेड टू जे? अच्छा, अजय पूछ रहे हाउ इज जे रिलेटेड टू सी? हाउ इज जे रिलेटेड टू सी? जे कौन होगा? सी का। तो सी के पति का दादा है। पति के दादा को बोलते हैं ग्रैंड फादर इन लॉ। ठीक है अजय। अगर सवाल हाउ इज जे रिलेटेड टू सी,
हाउ इज जे रिलेटेड टू सी? थैंक यू वेरी मच कुंदन। तो आंसर होगा ग्रैंड फादर इन लॉ, हिंदी में बोलते हैं ददिया ससुर। ससुर के नहीं, ददिया ससुर हिंदी में बोलते हैं। ससुर ये हैं, ये दादा ससुर हैं। क्या है? दादा ससुर। ठीक है, चलो। तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक। मिलते हैं बेटा मंडे, और मंडे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इस शीट के क्वेश्चंस और लगाएंगे। हाँ, ससुर के पिता हो जाएंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, सच में बहुत अच्छा लगता है कुंदन, तनु, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट मंडे को, और मंडे को हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, हैव अ वेरी गुड नाइट, सी यू ऑन मंडे।